आज हम जानेंगे इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या चीज़ है, यानी कि जड़त्व क्या चीज़ है। व्हाट इज इनर्शिया? ये किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, किसी वस्तु का गुण है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल स्टेट को मेंटेन करता है। एक ऐसा गुण है ये जिसकी वजह से कोई वस्तु अपनी मौलिक अवस्था को बनाए रखती है। मौलिक अवस्था यानी ओरिजिनल स्टेट से हमारा क्या तात्पर्य है? ओरिजिनल स्टेट से हमारा तात्पर्य है इनर्शिया, चूंकि गति से ताल्लुक रखता है, गति से हमारा इसका संबंध होता है। तो गति में दो ही तरह की स्टेट हो सकती हैं, या तो वो हो सकती है स्टेट ऑफ रेस्ट यानी कि वस्तु विराम में है, या वो हो सकती है स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इट इज मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि वस्तु अगर विराम में है तो जड़त्व के कारण, जड़त्व एक ऐसा गुण है जो उसकी विरामावस्था को बनाए रखेगा। वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहेगी, उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, वो अपने आप गति करने नहीं लगेगी। और या वो यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में है, यानी एक समान गति की अवस्था में है। एक समान गति की अवस्था से हमारा तात्पर्य है कि वस्तु गति कर रही है लेकिन उसकी चाल नहीं बदल रही है, उसका वेग नहीं बदल रहा है। यूनिफॉर्म मोशन में वस्तु एक समान वेग से गति करती है, यानी कि उसकी गति में, उस गतिमान वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, वेग परिवर्तन 0 होता है। द चेंज इन वेलोसिटी इज 0, and that also means that since there is no change in velocity, there will no acceleration in the motion. चूंकि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो गति में कोई त्वरण नहीं होगा, यानी कि वो अपनी बिना त्वरण वाली गति को मेंटेन करती है, उसको बनाए रखती है। एक चाल से चल रही है वस्तु, तो जिस चाल से वो चल रही है उसी चाल से वो अपनी गति को बनाए रखती है, उस गति को शुरू से अंत तक उसी चाल से, उसी वेग से वो पूरा करती है। ये है इनर्शिया कि वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से, जिसके कारण वस्तु अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगी, और या एक समान गति की अवस्था में है तो उसी में रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एक लंबी कूद लगाने वाला कोई व्यक्ति है, कोई खिलाड़ी है जो लॉन्ग जंप का खिलाड़ी है, तो वो लॉन्ग जंप लेने से पहले एक रनर अप लेता है, तब वो जंप लगाता है। वो ऐसा इसलिए करता है, वो दौड़ करके आता है पहले और फिर जंप लगाता है। तो ऐसा करने से उस जो रन अप वो लेता है, उससे उसकी जो बॉडी है वो पहले से ही गति की अवस्था में आ जाती है, तो उससे के बाद जंप लगाने में वो और ज्यादा लंबी कूद लगा पाता है। अगर वो सीधे रेस्ट से कूदेगा तो विराम से गति में आने में जड़त्व उसकी इस स्थिति का विरोध करेगा, जिसके कारण वो लंबी कूद नहीं लगा पाएगा, ज्यादा लंबा नहीं कूद पाएगा। लेकिन अगर उसने अपनी बॉडी को पहले से ही गति में ला दिया,
अगर उसने अपनी बॉडी को पहले से ही गतिमान स्थिति में ला दिया तो फिर गति की अवस्था में है और उसी अवस्था में वो कूदेगा तो जड़त्व उसका उतना विरोध नहीं करेगा जितना सीधे विराम से वो कूदे, उसमें जड़त्व उसकी इस परिवर्तन का विरोध अधिक मात्रा में करेगा। एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर कोई बस रुकी हुई है और अचानक से चल पड़े तो उसमें अगर कोई यात्री फ्रीली बैठा हुआ है तो उसे आगे की ओर एक धक्का महसूस होता है, आगे की ओर उसकी बॉडी हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है, अचानक से अगर कोई रुकी हुई बस चल पड़ती है तो बॉडी का लोअर पार्ट जो बस के कांटेक्ट में है, संपर्क में है, वो बस के साथ जैसे ही बस चलती है वो पार्ट भी चल पड़ता है। लेकिन जो बॉडी का अपर पार्ट है जो बस के कांटेक्ट में नहीं है, उसके संपर्क में नहीं है, यात्री फ्रीली बैठा हुआ है, तो फिर वो अपनी विराम की अवस्था को जड़त्व के कारण बनाए रखता है, जिससे उसको एक फॉरवर्ड नहीं एक बैकवर्ड पुश लगता है, पीछे की तरफ एक धक्का लगता है, आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ। एक बस जो है वो रुकी है और अचानक से चल पड़ी तो सिचुएशन कुछ इस तरह की हो जाती है कि निचला हिस्सा तो बस के साथ आगे चल पड़ा लेकिन ऊपरी हिस्सा जो बॉडी का है जो बस के कांटेक्ट में नहीं है वो इस सिचुएशन में आ जाएगा, पीछे था और रेस्ट में था और रेस्ट में ही रहेगा, तो इससे उसको पीछे की ओर एक धक्का महसूस होगा। उसे गति में आने में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि जड़त्व उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रहा है। बॉडी विराम में थी और विराम में ही रहने का प्रयास कर रही है एनर्शिया की वजह से, और उसमें जो परिवर्तन आ रहा है गति में, फिर उसको विराम से गति में जो लाया जा रहा है उस परिवर्तन में आने में उसको समय लगेगा। तो ये एक और उदाहरण इनर्शिया का हो सकता है। और इस तरह के बहुत सारे और भी हमें व्यवहार में उदाहरण मिलते हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि जड़त्व वस्तुओं के अंदर गुण होता है जो उनकी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। अगर हम बात करें इनर्शिया किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। वस्तु का द्रव्यमान अगर ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा होता है कम द्रव्यमान वाली वस्तु से। तो ये है अबाउट इनर्शिया, जो कि वस्तु का के अंदर गुण होता है उसके द्रव्यमान की वजह से।